नमस्कार दोस्तों। द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, एक ऐसी यात्रा पर जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज मैं आपसे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपनी काबिलियत यानी एबिलिटी, अपनी इंटेलिजेंस और अपने टैलेंट के बारे में क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये पत्थर की एक लकीर है जो आपको जन्म से मिली है और जिसे बदला नहीं जा सकता? या आप मानते हैं कि ये एक पौधे की तरह है जिसे मेहनत, लगन और सही रणनीतियों से सींचा और बढ़ाया जा सकता है? ये सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरल एस ड्वेक ने अपनी दशकों की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के बाद ये साबित किया है कि इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। ये तय करता है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, आप असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आज हम उनकी इसी क्रांतिकारी किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की दुनिया में उतरने जा रहे हैं। ये किताब हमें बताती है कि सफलता सिर्फ हमारे टैलेंट या मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है, यानी हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में, हमारी अपनी सोच पर। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खुद की मानसिकता को समझने और उसे एक नई शक्तिशाली दिशा देने के लिए? चलिए इस असाधारण खोज के पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं, जहां हम इन दो शक्तिशाली माइंडसेट्स के राज को समझेंगे। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। पहले अध्याय में डॉक्टर ड्वेक हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से परिचित कराती हैं। ये दो दुनियाएं हमारी सोच से पैदा होती हैं, हमारे माइंडसेट से। पहली दुनिया है फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता की दुनिया। इस मानसिकता में जीने वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी बुद्धि और उनका चरित्र सब कुछ निश्चित है यानी फिक्स्ड है। उन्हें लगता है कि उन्हें ईश्वर ने एक खास मात्रा में इंटेलिजेंस और टैलेंट देकर भेजा है और अब वो उसे बदल नहीं सकते। उनकी पूरी जिंदगी का मकसद होता है दुनिया के सामने ये साबित करना कि उनके पास वो खास चीज भरपूर मात्रा में है। और दूसरी दुनिया है ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासवादी मानसिकता की दुनिया। इस मानसिकता में जीने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुनियादी काबिलियतें सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत, लगन, अनुभव और सही रणनीतियों से किसी भी एबिलिटी को विकसित किया जा सकता है, किसी भी स्किल को सीखा जा सकता है। उनकी जिंदगी का मकसद खुद को साबित करना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक छोटा सा फर्क है, पर डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि ये छोटा सा फर्क हमारी पूरी जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। इसे समझने के लिए डॉक्टर ड्वेक अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टडी के बारे में बताती हैं। उन्होंने बच्चों के एक ग्रुप को कुछ पहेलियां यानी पजल्स हल करने के लिए दी। जब बच्चों ने पहेलियां हल कर लीं, तो रिसर्चर्स ने आधे बच्चों की तारीफ उनकी बुद्धि के लिए की। उन्होंने कहा, वाह तुम बहुत स्मार्ट हो। ये उन्हें एक फिक्स्ड माइंडसेट दे रहा था। और बाकी आधे बच्चों की तारीफ उनकी कोशिश के लिए की गई। उनसे कहा गया, वाह तुमने बहुत मेहनत की। ये उन्हें एक ग्रोथ माइंडसेट दे रहा था। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अब सभी बच्चों को दो विकल्प दिए गए। या तो वो एक और मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे वो कुछ नया सीखेंगे, या फिर वो एक वैसी ही आसान पहेली को दोबारा हल कर सकते हैं जिसमें वो अच्छे हैं। नतीजा, जिन बच्चों की तारीफ स्मार्ट होने के लिए की गई थी, उनमें से ज्यादातर बच्चों ने आसान पहेली को चुना। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्मार्ट होने की इमेज को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मुश्किल पहेली चुनी और वो फेल हो गए, तो वो स्मार्ट नहीं कहलाएंगे। और जिन बच्चों की तारीफ मेहनत के लिए की गई थी, उनमें से 90% बच्चों ने मुश्किल पहेली को चुना। क्यों? क्योंकि उनके लिए मजा खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने और खुद को चैलेंज करने में था।
ये एक छोटा सा प्रयोग हमें दिखाता है कि कैसे एक फिक्स्ड माइंडसेट हमें चुनौतियों से दूर भगाता है और एक ग्रोथ माइंडसेट हमें चुनौतियों की ओर आकर्षित करता है। चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट्स, मानसिकता की गहराई में। दूसरे अध्याय में डॉक्टर ड्वेक हमें इन दोनों मानसिकताओं की दुनिया के अंदर और गहराई में ले जाती है। वो बताती हैं कि ये माइंडसेट सिर्फ हमारी चुनौतियों को चुनने के तरीके को ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। आइए इन दोनों दुनियाओं के फर्क को और समझते हैं। पहला फर्क है प्रयास या मेहनत, एफर्ट को देखने का नजरिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के लिए मेहनत करना एक शर्मिंदगी की बात है। उनका मानना है कि अगर कोई सच में टैलेंटेड या जीनियस है तो उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए मेहनत ही वो चीज है जो टैलेंट को काबिलियत में बदलती है। उनके लिए मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो मानते हैं कि बड़े बड़े जीनियस भी कड़ी मेहनत से ही जीनियस बने हैं। दूसरा फर्क है असफलता का मतलब। फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान के लिए असफलता एक तबाही है। ये एक फाइनल जजमेंट है। फेल होने का मतलब है मैं एक फेलियर हूं। ये उनकी काबिलियत पर एक स्थायी दाग की तरह लग जाता है। इसीलिए वो ऐसी किसी भी चीज को करने से बचते हैं जिसमें फेल होने का जरा सा भी खतरा हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के लिए असफलता तबाही नहीं, बल्कि एक जानकारी है। ये एक फीडबैक है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। द पावर ऑफ नॉट येट। उनके लिए असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी और सामान्य हिस्सा है। तीसरा फर्क है दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया। जब एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान किसी और को सफल होते हुए देखता है तो वो अक्सर धमकी या ईर्ष्या महसूस करता है। उसे लगता है कि दूसरे की सफलता उसकी अपनी कमी को उजागर कर रही है। वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जब किसी और को सफल होते हुए देखता है तो वो प्रेरणा और सीखने का अवसर ढूंढता है। वो सोचता है, वाह, इसने ये कैसे किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। वो दूसरे की सफलता को अपनी सफलता की एक संभावना के रूप में देखता है। आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है। ये दो अलग अलग साइकोलॉजिकल वर्ल्ड्स हैं। एक दुनिया जजमेंट और खुद को साबित करने की दुनिया है और दूसरी दुनिया सीखने और खुद को सुधारने की दुनिया है। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, काबिलियत और उपलब्धि का सच। तीसरे अध्याय में डॉक्टर ड्वेक हमारी टैलेंट और जीनियस के बारे में बनी बनाई धारणाओं पर जोरदार हमला करती हैं। हम अक्सर ये मानते हैं कि महान लोग जैसे आइंस्टाइन, मोजर्ट या माइकल जॉर्डन पैदाइशी जीनियस थे। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे फिक्स्ड माइंडसेट ने पैदा किया है। वो माइकल जॉर्डन का उदाहरण देती हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? उन्हें कहा गया था कि उनमें टैलेंट की कमी है। अगर जॉर्डन का फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो वहीं हार मान लेते, पर उनका माइंडसेट ग्रोथ का था। उन्होंने उस असफलता को एक चुनौती के रूप में लिया। वो हर सुबह स्कूल शुरू होने से पहले घंटों प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर इतनी मेहनत की कि उन्होंने अपने टैलेंट को एक असाधारण काबिलियत में बदल दिया। चार्ल्स डार्विन, जिनके सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया बदल दी, उन्हें बचपन में एक साधारण बुद्धि का लड़का माना जाता था, पर उनके अंदर एक जुनून था, एक जिज्ञासा थी और सालों तक कड़ी मेहनत करने का धैर्य था। ये कहानियां हमें बताती हैं कि महानता पैदाइशी नहीं होती, उसे बनाया जाता है। उसे असाधारण जुनून, अटूट लगन और सालों की कड़ी मेहनत से तराशा जाता है। इस अध्याय में डॉक्टर ड्वेक एक बहुत ही जरूरी बात पर फिर से जोर देती हैं।
खासकर माता-पिता, टीचर्स और मैनेजर्स के लिए। वो है तारीफ करने का सही तरीका। जब आप किसी बच्चे या कर्मचारी की तारीफ करते हैं, तो कभी भी उसकी बुद्धि या टैलेंट की तारीफ मत कीजिए। ये मत कहिए कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम तो नेचुरल बॉर्न लीडर हो। ये तारीफ उनके दिमाग में एक फिक्स्ड माइंडसेट का बीज बो देती है। वो अपनी स्मार्ट की इमेज को बचाने के लिए चुनौतियां लेना बंद कर देते हैं। इसके बजाय हमेशा प्रोसेस, प्रक्रिया की तारीफ कीजिए, उनकी मेहनत की तारीफ कीजिए। तुमने इस प्रोजेक्ट पे जो मेहनत की है वो कमाल की है। उनकी स्ट्रैटेजी की तारीफ कीजिए। तुमने समस्या को सुलझाने के लिए जो तरीका अपनाया वो बहुत बढ़िया था। उनकी लगन की तारीफ कीजिए। मैं देख रहा हूं कि तुम इस मुश्किल सवाल पर हार नहीं मान रहे। ये जज्बा बहुत अच्छा है। जब आप प्रोसेस की तारीफ करते हैं, तो आप उन्हें सिखाते हैं कि सफलता का राज टैलेंट नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जो उनके कंट्रोल में है। उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी लगन। आप उन्हें ग्रोथ माइंडसेट का तोहफा देते हैं। तो ये था पार्ट 1, जहां हमने 2 पावरफुल मानसिकताओं के राज को समझा। फिक्स्ड माइंडसेट, जो हमें अपनी ही क्षमताओं का कैदी बना देता है, और ग्रोथ माइंडसेट, जो हमें सीखने, बढ़ने और अपनी अनंत संभावनाओं को खोजने की आजादी देता है। हमने सीखा कि हमारा पोटेंशियल कोई निश्चित चीज नहीं है। ये अज्ञात है और इसे जाना भी नहीं जा सकता। मेहनत और लगन से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब जबकि हमने इन 2 पावरफुल मानसिकताओं के राज को समझ लिया है, तो सवाल यह है कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। खेल के मैदान पर, एक बिजनेस को चलाने में, और यहां तक कि हमारे प्रेम संबंधों में भी ये मानसिकताएं कैसे हमारी जीत या हार तय करती हैं। माइकल जॉर्डन और टाइगर वुड्स की सफलता का असली राज क्या था? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब हम जानेंगे इस किताब के पार्ट 2 में, जहां हम माइंडसेट इन एक्शन को देखेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने डॉक्टर कैरल ड्वेक के क्रांतिकारी सिद्धांत को समझा। हमने जाना कि कैसे 2 तरह की मानसिकताएं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी मानना कि काबिलियत निश्चित है, और ग्रोथ माइंडसेट मतलब मानना कि काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है, हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। हमने देखा कि कैसे हमारा नजरिया ही ये तय करता है कि हम चुनौतियों से भागते हैं या उन्हें गले लगाते हैं, और हम असफलता से टूट जाते हैं या उससे सीखते हैं। ये तो हुई थियरी, पर क्या ये सच में काम करती है? असल जिंदगी के हाई स्टेक गेम्स में, खेल के मैदान पर, जहां जीत और हार के बीच 1 सेकंड का फासला होता है, बिजनेस की दुनिया में, जहां एक फैसला पूरी कंपनी को बनाया बिगाड़ सकता है, और हमारे सबसे निजी प्रेम संबंधों में, ये मानसिकताएं कैसे किसी को हीरो और किसी को जीरो बना देती हैं। आज पार्ट 2 में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे माइंडसेट इन एक्शन। तो चलिए इन 3 बड़ी दुनियाओं में उतरते हैं और सफलता के पीछे छिपे मानसिकता के राज को उजागर करते हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। खेल, एक चैंपियन की मानसिकता। खेल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां हमें लगता है कि सिर्फ नेचुरल टैलेंट ही राज करता है। हम अक्सर कहते हैं वो तो पैदाइशी खिलाड़ी है। हमें लगता है कि महान एथलीट्स एक खास तोहफे के साथ पैदा होते हैं जो आम इंसानों के पास नहीं होता। लेकिन डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि ये फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा धोखा है। उनकी रिसर्च बताती है कि महानतम चैंपियन वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली पैदा होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चरित्र यानी कैरेक्टर। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि चरित्र वो चीज़ है जो आपको तब भी लड़ते रहने की ताकत देती है जब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते हैं, या आपको मुश्किल हालात में भी अपना पूरा जोर लगाने के लिए प्रेरित करता है। और ये चरित्र ग्रोथ माइंडसेट से ही पैदा होता है। आइए 2 महान टेनिस खिलाड़ियों की तुलना करते हैं। पहले हैं जॉन मैकेनरो। मैकेनरो अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा नेचुरली टैलेंटेड खिलाड़ी माने जाते थे। उनका हाथ जैसे जादू की छड़ी थी, लेकिन उनका माइंडसेट पूरी तरह से फिक्स्ड था। उन्हें लगता था कि वो एक जीनियस है और उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हारते थे तो वो कभी अपनी गलती नहीं मानते थे। वो अपने रैकेट को दोष देते, अंपायर पर चिल्लाते या दर्शकों को कोसते। वो प्रैक्टिस करने से नफरत करते थे। नतीजा, अपनी असीम प्रतिभा के बावजूद वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए और उनका करियर जल्दी ढलान पर आ गया।
अब दूसरी तरफ देखिए माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है। जैसा हमने पिछले पार्ट में बात की, उन्हें उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। वो पैदाइशी जीनियस नहीं थे, पर उनके पास जो चीज़ थी वो थी एक ज़बरदस्त ग्रोथ माइंडसेट। वो अपनी हर हार, हर असफलता को एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे, मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार फेल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल होता हूँ। वो प्रैक्टिस को सज़ा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका मानते थे। चैंपियनशिप जीतने के बाद भी वो अगले ही दिन सुबह जिम में सबसे पहले पहुंचने वाले इंसान होते थे। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, सफलता मेरा हक है क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, सफलता मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरी सीखने की इच्छा का नतीजा है। एक चैंपियन सिर्फ अपनी जीत से नहीं बल्कि अपनी हार पर वो कैसे प्रतिक्रिया देता है उससे बनता है, और ये प्रतिक्रिया सीधे सीधे उसके माइंडसेट से आती है। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। बिजनेस, मानसिकता और नेतृत्व। अब चलते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में। नोएडा के टावर से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों तक, यहां भी मानसिकता का खेल ही सफलता और असफलता की कहानी लिखता है, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है लीडर की मानसिकता का। डॉक्टर ड्वेक यहां भी दो बड़े सीईओ की तुलना करती हैं। पहले हैं ली आयाकोका, क्राइसलर कंपनी के पूर्व सीईओ। आयाकोका एक हीरो थे। उन्होंने 1980s में क्राइसलर को दिवालिया होने से बचाया था। वो एक जीनियस माने जाते थे, लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर वो एक गहरे फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार हो गए। उन्हें लगने लगा कि वो ही सबसे स्मार्ट इंसान है और वो कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने अपने चारों तरफ येस मैन यानी चापलूसों की एक फौज खड़ी कर ली। वो किसी भी तरह की आलोचनाएं या बुरी खबर सुनना पसंद नहीं करते थे। जब कंपनी में समस्याएं आने लगी तो उन्होंने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। वो नई चीजें सीखने और बदलने को तैयार नहीं थे। नतीजा, वही कंपनी जिसे उन्होंने एक बार बचाया था, उनकी लीडरशिप में दोबारा डूबने के कगार पर आ गई। ये एक जीनियस कल्चर था जहां सिर्फ लीडर को ही महान माना जाता है। आज भी कई कंपनियों में, कई मैनेजर्स में आपको ये फिक्स्ड माइंडसेट दिखेगा। वो बॉस जो कभी अपनी गलती नहीं मानता, जो अपनी टीम के आइडियाज को खारिज कर देता है और जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है। अब इसकी तुलना कीजिए एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर से, जैक वेल्च, जनरल इलेक्ट्रिक के महान पूर्व सीईओ। दोस्तों, पिछले 2 भागों में हमने एक बहुत ही शक्तिशाली राज को समझा है। हमने जाना कि कैसे सिर्फ एक विचार, एक विश्वास हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। हमने फिक्स्ड माइंडसेट की सीमाओं को देखा, जो हमें खुद को साबित करने की अनंत दौड़ में फंसा देता है, और हमने ग्रोथ माइंडसेट की आज़ादी को महसूस किया, जो हमें सीखने, बढ़ने और अपनी अनंत संभावनाओं को खोजने का हौसला देता है। पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे खेल के मैदान से लेकर बिजनेस के बोर्डरूम और हमारे प्रेम संबंधों तक ग्रोथ माइंडसेट ही स्थायी सफलता और खुशी की असली चाबी है। अब जब हम ये देख चुके हैं कि एक विकासवादी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, कितनी जरूरी है, तो हमारे मन में 2 सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल उठते हैं। पहला, ये मानसिकता आती कहां से है? मेरे अंदर जो भी माइंडसेट है वो बना कैसे? क्या मेरे माता पिता ने, मेरे टीचर्स ने इसे बनाया? और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या मैं आज एक वयस्क के रूप में अपनी इस मानसिकता को बदल सकता हूं? क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिससे एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है? इन दोनों प्रैक्टिकल और जीवन बदलने वाले सवालों के जवाब ही इस किताब का सार है, और यही हम जानेंगे आज इस अंतिम पार्ट में। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेज, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? मानसिकता कहां से आती है? 7वें अध्याय में डॉक्टर ड्वेक हमें हमारे अतीत में ले जाती हैं। वो बताती हैं कि हमारा माइंडसेट पैदाइशी नहीं होता, इसे बनाया जाता है, और इसे बनाने वाले सबसे बड़े मूर्तिकार होते हैं हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे कोच। वो उन संदेशों से बनता है जो हमें बचपन में बार बार मिलते हैं, और सबसे शक्तिशाली संदेश तारीफ और आलोचना के माध्यम से दिए जाते हैं। जैसा हमने पार्ट 1 में बात की थी, तारीफ करने का तरीका मानसिकता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कल्पना कीजिए एक बच्चे की जो ड्राइंग में बहुत अच्छा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला संदेश होगा, वाह, तुम तो पैदाइशी आर्टिस्ट हो, व्हाट अ टैलेंट। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह बच्चे के दिमाग में एक खतरनाक विचार डालता है कि मेरी ये काबिलियत एक तोहफा है, ये निश्चित है। अब वो बच्चा हमेशा अपनी टैलेंटेड होने की इमेज को बचाने की कोशिश करेगा। वो मुश्किल ड्राइंग बनाने से डरेगा, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो उसका टैलेंटेड का लेबल छिन जाएगा। अब उसी स्थिति में एक ग्रोथ माइंडसेट वाला संदेश देखिए,
वाह, तुमने इस ड्राइंग पर जो मेहनत और ध्यान लगाया है वो कमाल का है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुमने अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये संदेश बच्चे को सिखाता है कि उसकी सफलता का राज उसका टैलेंट नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसकी कोशिश और उसकी रणनीति है। अब वो बच्चा मुश्किल ड्राइंग बनाने से डरेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए मजा नतीजा नहीं बल्कि प्रक्रिया यानी प्रोसेस बन चुकी है। ये सिर्फ तारीफ के बारे में नहीं है, ये आलोचना के बारे में भी है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला संदेश बच्चे की पहचान पर हमला करता है, तुम बहुत आलसी हो या तुम गणित में बहुत कमजोर हो। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला संदेश बच्चे के व्यवहार या प्रयास पर फोकस करता है। मैंने देखा कि तुमने इस बार गणित के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की, या चलो देखते हैं कि इस सवाल को समझने के लिए हम और कौन सा तरीका अपना सकते हैं। डॉक्टर ड्वेक महान बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का उदाहरण देती हैं। वो अपनी टीम के खिलाड़ियों की तारीफ कभी उनके जीतने पर नहीं करते थे। वो हमेशा उनकी कोशिश, उनकी तैयारी और उनके टीम वर्क के लिए करते थे। वो हारने के बाद भी अपनी टीम से कहते थे, अगर तुमने अपना 100% दिया तो सिर उठाकर चलो। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये नहीं सिखाया कि तुम विजेता हो, उन्होंने सिखाया कि जीतने के लिए जो मेहनत और लगन चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। उन्होंने टैलेंट नहीं, चरित्र का निर्माण किया। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में, खासकर नोएडा जैसे शहरों में, जहां बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का भारी दबाव होता है, ये सबक और भी जरूरी हो जाता है। माता पिता अक्सर अच्छे ग्रेड्स आने पर कहते हैं, मेरा बेटा तो जीनियस है, और कम ग्रेड्स आने पर कहते हैं, तुम बेवकूफ हो। ये दोनों ही संदेश एक फिक्स माइंडसेट को जन्म देते हैं। सही तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान देना। बेटा, तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है, या लगता है इस बार तुम्हारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया, चलो अगली बार कोई नया तरीका आजमाते हैं। हमारे शब्द हमारे बच्चों के दिमाग का सॉफ्टवेयर लिखते हैं। हमें उन्हें यह सिखाना है कि उनका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जिसे मेहनत से मजबूत बनाया जा सकता है। जैक वेल्च खुद को जीनियस नहीं मानते थे। वो खुद को एक ग्रोअर यानी प्रतिभा को विकसित करने वाला मानते थे। उन्होंने जीई में एक लर्निंग कल्चर बनाया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सवाल पूछने, प्रयोग करने और यहां तक कि अपने सीनियर्स की आलोचना करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वो मानते थे कि सबसे अच्छे विचार कहीं से भी आ सकते हैं। वो अपनी मीटिंग्स में सबसे मुश्किल सवाल पूछते थे और खुद की आलोचना सुनने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने जीई के हर कर्मचारी को ये महसूस कराया कि वो टीम का एक जरूरी हिस्सा है और उसकी ग्रोथ ही कंपनी की ग्रोथ है। नतीजा, उनकी लीडरशिप में जीई दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपनी महानता को साबित करने के लिए एक कंपनी बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर एक महान कंपनी बनाने के लिए महान लोगों को विकसित करते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। रिश्ते, प्रेम में मानसिकता। अब आते हैं जिंदगी के सबसे निजी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारे रिश्ते, खासकर हमारे प्रेम संबंध। हमें लगता है कि यहां तो सिर्फ दिल और भावनाओं का खेल है, पर डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि यहां भी हमारा माइंडसेट ही हमारी खुशी या दुख की कहानी लिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट प्यार और रिश्तों के बारे में कुछ बहुत ही खतरनाक और अवास्तविक धारणाएं बनाता है। पहली धारणा, अगर ये सच्चा प्यार है तो सब कुछ अपने आप, बिना किसी मेहनत के परफेक्ट होना चाहिए। ये हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सोच है। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि अगर उन्हें उनका सोलमेट मिल गया तो उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा। दूसरी धारणा, मेरे पार्टनर को बिना कहे मेरी जरूरतें और मेरी भावनाएं समझ जानी चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर आपको अपनी भावनाओं के बारे में बात करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपके बीच वो जादुई कनेक्शन है ही नहीं। और तीसरी धारणा, रिश्ते में समस्याएं आना एक बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता खराब है। इन तीन धारणाओं के साथ क्या होता है, जैसे ही रिश्ते में कोई पहली बड़ी मुश्किल आती है, कोई झगड़ा होता है या कोई मतभेद होता है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग तुरंत ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि शायद ये सच्चा प्यार नहीं है, या शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, और वो उस रिश्ते पर काम करने की बजाय उससे भागने लगते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया से। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एक अच्छा और स्थायी रिश्ता बनाया जाता है। इसे मेहनत, समझ और एक दूसरे की मदद से समय के साथ विकसित किया जाता है। उनकी पहली धारणा होती है
कि एक अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को उनकी कमियों के बावजूद स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। उनकी दूसरी धारणा होती है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत बहुत जरूरी है। हमें अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को साफ साफ बताना सीखना होगा। और उनकी तीसरी सबसे ज़रूरी धारणा होती है समस्याएं और मतभेद रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का एक मौका है। तो जब इन लोगों के बीच कोई झगड़ा होता है तो उनका लक्ष्य ये साबित करना नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत। उनका लक्ष्य होता है उस समस्या को समझना और मिलकर उसका समाधान निकालना। वो एक दूसरे पर दोष मढ़ने की बजाय एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। तो खुद से पूछिए, रिश्तों के बारे में आपका माइंडसेट क्या है? क्या आप एक ऐसे परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं जो आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे, या कि आप एक ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जिसके साथ मिलकर आप एक इम्परफेक्ट लेकिन सच्चे और मजबूत रिश्ते को बना सके? तो ये था पार्ट 2, माइंडसेट इन एक्शन। हमने देखा कि कैसे खेल के मैदान से लेकर बिजनेस के बोर्ड रूम और हमारे अपने बेडरूम तक एक ग्रोथ माइंडसेट ही स्थायी सफलता और खुशी की असली चाबी है। चैंपियन इसलिए चैंपियन बनते हैं क्योंकि वो अपनी हार से सीखते हैं। महान लीडर इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वो हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। और कामयाब रिश्ते इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर ये समझते हैं कि प्यार एक सतत विकास की यात्रा है। अब जब हमने ये देख लिया कि एक विकासवादी मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट हर क्षेत्र में सफलता की चाबी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता आती कहाँ से है? हमें बचपन में कौन सी बातें फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट का बना देती हैं? और सबसे जरूरी, क्या हम आज एक वयस्क के रूप में अपनी इस मानसिकता को बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जिससे एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है? इन सभी प्रैक्टिकल और जीवन बदलने वाले सवालों के जवाब हम जानेंगे इस किताब के ग्रैंड फिनाले यानी पार्ट 3 में। और अब हम इस किताब के इस पूरे सफर के सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। क्या हम आज अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं? डॉक्टर ड्वेक का जवाब है एक जोरदार हाँ, अ रिसाउंडिंग यस। हमारा दिमाग पत्थर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह लचीला है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या एक नया तरीका अपनाते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। हम सचमुच अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। तो ये बदलाव होता कैसे है? डॉक्टर ड्वेक हमें एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल 4 चरणीय प्रक्रिया देती है जिसे कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, अपनी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पहचानें और स्वीकार करें। स्टेप 1, लर्न टू हियर योर फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम सब के अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज होती है। ये कोई शर्म की बात नहीं है। ये आवाज तब बाहर आती है जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं या जब हम किसी की आलोचना सुनते हैं। ये आवाज कहती है, देखो तुम फेल हो गए, इसका मतलब है तुम बेवकूफ हो, या इसे ट्राई मत करो, अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, या ये काम बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। पहला काम है बस इस आवाज को सुनना सीखें, पहचाने कि ये आपकी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है। दूसरा कदम, पहचाने कि आपके पास एक विकल्प है। स्टेप 2, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव अ चॉइस। जैसे ही आप उस आवाज को पहचानते हैं तो समझिए कि अब आपके पास एक विकल्प है। आप उस फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज पर यकीन कर सकते हैं या आप उसे एक ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से जवाब दे सकते हैं। यह समझना कि आपके पास एक विकल्प है अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया के गुलाम नहीं हैं। तीसरा कदम, अपनी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को एक ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से जवाब दीजिए। स्टेप 3, टॉक बैक टू इट विद अ ग्रोथ माइंडसेट वॉइस। अब एक्शन का समय है। उस फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज से बहस कीजिए। अगर वो कहती है, क्या तुम सच में इसे कर सकते हो, तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है, तो आप उसे जवाब दीजिए, मुझे अभी नहीं पता पर मैं मेहनत करके सीख सकता हूं,
मैं चुनौती लेने के लिए तैयार हूं। अगर वो कहती है, देखो तुम फेल हो गए, तो आप उसे जवाब दीजिए, हाँ मैं फेल हुआ, पर असफलता का मतलब है कि मुझे एक नया तरीका आजमाना होगा। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर वो कहती है, अगर तुमने ये कर दिया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो आप उसे जवाब दीजिए, हाँ, और मैं इस जिम्मेदारी को लेने और इससे सीखने के लिए उत्साहित हूं। ये आपके दिमाग के अंदर एक संवाद है और आपको सचेत रूप से ग्रोथ माइंडसेट का पक्ष लेना है। और चौथा, अंतिम कदम, ग्रोथ माइंडसेट का एक्शन ले। स्टेप 4, टेक द ग्रोथ माइंडसेट एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, अब आपको वो काम करना है जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान करेगा। उस चुनौती को स्वीकार करें, उस आलोचना से सीखें, उस असफलता के बाद दोबारा एक नई स्ट्रैटेजी के साथ कोशिश करें। ये 4 चरणीय प्रक्रिया एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, ये उतना ही मजबूत और स्वचालित होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपकी डिफॉल्ट सेटिंग फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की ओर शिफ्ट होने लगेगी। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक सफर है। आपको धैर्य रखना होगा, पर हर एक कदम आपको एक ज्यादा साहसी, ज्यादा लचीले और ज्यादा कामयाब इंसान की ओर ले जाएगा। और इसी के साथ माइंडसेट का ये हमारा ज्ञानवर्धक सफर समाप्त होता है। हमने इन 3 भागों में एक बहुत ही सरल पर गहरी सच्चाई को जाना है। वो ये कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे टैलेंट से नहीं, हमारी सोच से तय होती है। हमने 2 मानसिकताओं के फर्क को समझा, हमने उन्हें खेल, बिजनेस और रिश्तों की दुनिया में काम करते हुए देखा। हमने जाना कि ये मानसिकताएं बनती कैसे हैं, और अंत में हमने ये भी सीखा कि हम अपनी मानसिकता को बदल कैसे सकते हैं। इस किताब का अंतिम मैसेज यही है कि विकास करने की हमारी क्षमता असीम है। हम सब सीखने, बदलने और बेहतर बनने की काबिलियत के साथ पैदा हुए हैं। तो आज इस सफर के अंत में मैं आपको एक ही चैलेंज देना चाहता हूं। अपनी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को सुनना शुरू कीजिए, उसे पहचानिए और फिर पूरी हिम्मत के साथ उसे एक ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से जवाब दीजिए। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, तो इस सीखने और बढ़ने के खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इन विचारों ने आपको एक नया नजरिया दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और कमेंट में बताइए कि आप आज से अपनी ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा कैसे शुरू करेंगे। द बुक योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और अपनी क्षमताओं को विस्तार देते रहिए।